पीसीबी का जो है वो चेयरमैन बना दें। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इस मौके पर इन हाउस कोई भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, कम से कम वर्ल्ड कप तक इन मामलात को वैसे ही चलने दिया जाए। कोई भी तब्दीली जो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीबी की चेयरमैनशिप के हवाले से। जो है वो एक न्यूज़ सामने आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बासानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीबी के चेयरमैन जो नजम सेठी साहब हैं, उनकी चेयरमैनशिप को जो है वो बहुत सारे खतरात जो है वो लाक हो गए हैं, क्योंकि उनकी ये एक अबूरी सिलेक्शन कमेटी थी। उसके चेयरमैन जो है वो नजम सेठी साहब को बनाया गया था जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे। और उसके बाद जब हुकूमत गई थी, नई हुकूमत के आने पर जो है वो नए चेयरमैन का जो है वो नए चेयरमैन भी जो है वो आए थे, नजम सेठी साहब आए थे। ऐसा होना नहीं चाहिए कि हुकूमत चेंज होने से क्रिकेट का जो चेयरमैन है, जो पीसीबी का चेयरमैन है, उसको भी चेंज कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो ऐसा कई अरसे से हो रहा है कि जिसकी हुकूमत आती है, पीसीबी का चेयरमैन भी जो है वो उसकी मर्जी का और उसको जो है वो लगाया जाता है। पीटीआई की हुकूमत आई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत में जो है वो रमीज हसन राजा साहब को जो है वो चेयरमैन लगाया गया। और उसके बाद जो ही दूसरी हुकूमत आई तो उन्होंने जो है वो नजम सेठी साहब को जो है वो जो पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा जो है वो उनको दे दिया और रमीज हसन राजा साहब को जो है वो चेयरमैनशिप से जो है वो निकाल दिया गया। लेकिन उस वक्त जो ये कमेटी बनी थी और उस वक्त जो ये चेयरमैनशिप थी वो 120 दिन के लिए बनी थी, जिसमें शाहिदान अफरीदी और कामरान अकबल वगैरह भी जो है वो उसमें शामिल थे। लेकिन 120 दिन खत्म होने के बाद जो है वो उनको, उस कमेटी को जो है वो मजीद मोहलत दी गई, मजीद जो है वो उनको टाइम स्पेन जो है वो एक्सपेंड कर दिया गया कि आप मजीद जो है वो कुछ महीने तक काम करें। लेकिन अब जो है वो उसका भी जो वो जो एक्सटेंशन दी गई थी उसकी मुद्दत भी जो है वो ख़त्म होने को है। और उसका नए जो है वो चेयरमैन पीसीबी का जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है नजम सेठी साहब की। शोर सी बात है कि वो अपनी चेयरमैनशिप अपनी जो है वो ओहदे के लिए ही उनसे मुलाकात होगी। उसके ऊपर शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो बिल्कुल एतमाद जाहिर किया नजम सेठी साहब के ऊपर। लेकिन दूसरी साइड से जो है वो पीपल पार्टी की तरफ से और जरदारी साहब की तरफ से जो है वो जका अशरफ का नाम जो है वो दिया जा रहा है। उनकी जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी पिछले 2-3 दिन में जो है वो मुलाकातें हुई हैं और जरदारी से भी जो है वो मुलाकातें हुई हैं। और जका अशरफ जो है पाकिस्तान के जो है वो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शुगर मिल्स के मालिक हैं। उनको जो है वो अब आगे किया जा रहा है। और ये बंदर मार्ट जो है वो एक सिलसिला जो है वो जारी है। पहले जो है वो एक हुकूमत के बंदे ने जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बन गया, उसने काम कर लिया, अब दूसरे को जो है वो मौका दिया जाए। यहाँ पर सियासी इख्तलाफ जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से पीसीबी को और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो एक न्यूज़ जो है वो नई जिंदगी दी है, आप ये कह सकते हैं। जो है वो नजम सेठी साहब ने, इससे पहले कोई चेयरमैन, जो जितने भी चेयरमैन आए, इस तरह का काम नहीं कर सके। पीएसएल का ब्रांड दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम में अच्छे प्लेयर्स को, अच्छे कोचेस को लेके आना और बाहर मुमालिक से सीरीज कराना और बहुत सारी चीजें जो है वो नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए की हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जका अशरफ साहब का नाम जो है वो सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो पीसीबी का चेयरमैन सिलेक्ट होता है वो इलेक्शंस के जरिए सिलेक्ट होता है, इन हाउस इलेक्शन होते हैं जो है वो पीसीबी के अंदर, उसके बाद जो है वो चेयरमैन जो है वो सिलेक्ट होता है। लेकिन जका अशरफ साहब की मैं बात करना चाहूंगा, वो बिजनेस के लिहाज से तो होंगे, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून तो हैं। लेकिन जब 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जब जो है जका अशरफ साहब को पीसीबी के चेयरमैन लगाया गया था, तो उन्होंने उस 2 साल के अरसे में 12 से लेकर 14 तक, 2012 से 2014 तक जो है वो पीसीबी के चेयरमैन रहे थे, वो 2 साल तक। लेकिन उसमें उन्होंने क्या काम किया है, कोई खातिर ख्वाह जो है वो टीम बिल्डिंग उनकी तरफ से नहीं हुई। पाकिस्तानी बोर्ड के लिए कोई उनका खास जो है वो इतना कोई फेवर नहीं रहा, क्योंकि उनका दूसरी तरफ जो है वो ध्यान ज्यादा है, दूसरी, क्योंकि वो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं।
तो उनका जो है वो ज्यादातर फोकस उस तरफ होता है। तो पाकिस्तान ठीक है, दोनों का जो है वो क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, जका अशरफ साहब का भी कोई ताल्लुक नहीं है, नजम सेठी साहब का भी कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर दोनों का जब जब उनको मौका मिला पीसीबी के चेयरमैनशिप का, तो उनके अगर काम को देखा जाए तो 2012 से 2014 तक जका अशरफ साहब ने 2 साल वेस्ट किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। पीसीबी के 2 साल वेस्ट किए उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नजम सेठी साहब को देखें तो पीएसएल का ब्रांड नजम सेठी साहब ने दिया, ग्राउंड्स की कंडीशन नजम सेठी साहब ने बेहतर की, पाकिस्तान के जो बेस्ट कोचेज हैं, मिकी आर्थर जैसे कोचेज जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए वो लेके आए। अभी हाल ही में ग्रांट ब्रैडमैन को जो है वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए लेके आए। वर्ल्ड कप के इवेंट में जो है वो मैथ्यू हेडन को पाकिस्तानी टीम के साथ शामिल किया। तो ये सारी चीजें जो है वो नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट को दी हैं। जका अशरफ साहब को जो है वो अब चेयरमैनशिप का वापस लेके आना, इसका इंपैक्ट एशिया कप के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि नजम सेठी साहब जो है वो एशिया कप के जो मामलात हैं वो उनको लेकर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े संजीदा तरीके से जो है वो लेकर चल रहे हैं और बड़ा अच्छा एक फर्म स्टैंड जो है वो शो किया है। इसके ऊपर आईसीसी भी जो है वो घुटनों पर आ गई और पाकिस्तान में पहली दफा दौरा किया आईसीसी के चेयरमैन ने। इससे पहले कभी भी आईसीसी के चेयरमैन ने जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। जब पाकिस्तान ने कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे तो वो पाकिस्तान जो है वो भागते हुए आ गए और पाकिस्तान से मुख्तलिफ बातें मुज़ाकरात करना शुरू हो गए कि आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट ना करें। एशिया कप के हवाले से अभी डिस्कशन चल रही है। आईसीसी ने भी जो है वो बीसीसीआई को एशिया कप के मामलात को जो और एसीसी को एशिया कप के मैटर्स जितने भी हैं उनको सम अप करने की जो है वो दरख्वास्त भी की है, क्योंकि उनको अपना इवेंट बचाना है, आईसीसी को अपना इवेंट बचाना है। इस मौके पर अगर पीसीबी में इन हाउस अगर चेयरमैनशिप की बागडोर शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। जो स्टैंड नजम सेठी साहब ने लिया है, क्या वो स्टैंड बरकरार रहेगा? क्या अगर जका अशरफ साहब को, जो कि एक बिल्कुल बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर पर्सन नहीं है, उनको जो है वो पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया जाएगा और वो उसके ऊपर क्या यही स्टैंड रहेगा? क्या जो है वो एशिया कप का बाइकआउट जो है वो पीसीबी जका अशरफ साहब की चेयरमैनशिप में भी करेगी? जिस तरह का फर्म स्टैंड जो है वो देखने को मिला नजम सेठी साहब की तरफ से, जिस तरह से पाकिस्तान के मामलात को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, क्या जका अशरफ साहब कैपेबल हैं? क्या जका अशरफ साहब इतने क्रेडिबल हैं कि उनको इस अहम मौके पर, जब एशिया कप और वर्ल्ड कप की जो है वो एक मसला चल रहा है, क्या उस मौके पर आप उनको चेयरमैनशिप दे देंगे? और क्या पाकिस्तान के उस स्टैंड को जो है और उस स्टांस को जो है वो उसी तरह से एड्रेस कर सकेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पर जो है वो नजम सेठी साहब को हटाना चाहिए। पीसीबी का चेयरमैन लगाना जो है वो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ पर जो अहम प्रॉब्लम है, हुकूमत जो है वो पीडीएम की है, उसमें जरदारी साहब का स्टेक भी है, उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी स्टेक है। तो दोनों को जो है वो अब मिलकर फैसला करना होगा, लेकिन फैसला ये करना होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो। अगर दोनों तरफ ये चीज चल गई और बंदर बांट चल गई कि पहले नजम सेठी साहब जी शहबाज शरीफ साहब के आदमी हैं, उन्होंने अब जो है वो पीपल पार्टी से जका अशरफ साहब को जो है वो अब मजे करने दें, अब उनको जो है वो चेयरमैन का ओहदा दे दिया जाए, क्योंकि नजम सेठी साहब जो है वो तकरीबन 8-9 महीने लगा चुके हैं। अब दूसरी तरफ जका अशरफ साहब को जो है वो लाया जाए ताकि दोनों का जो है वो बंदर बांट का सिलसिला जो है वो जारी रहे। लेकिन ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान देगी, पीसीबी को नुकसान देगी। जो पाकिस्तान ने एक बड़ा फर्म और बड़ा अच्छा स्टांस, अच्छा स्टैंड जो है वो शो किया है, जिस तरह से नजम सेठी साहब ने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, वो सारे केस को जो है वो खराब कर देगी। अगर अभी पीसीबी में इन हाउस तब्दीलियां की गई तो पाकिस्तान से एशिया कप भी चला जाएगा, पाकिस्तान से जो है वो वर्ल्ड कप का जो एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है बीसीसीआई और आईसीसी पे, वो भी चला जाएगा। क्योंकि जो दूसरा बंदा आएगा वो किस तरह से मसाइल को लेकर चलता है, और वो बंदा भी कोई क्रिकेट का कोई इतना खास नॉलेज जो है वो, उसको मकसद ये है कि जो एक बंदर बांट का सिलसिला है वो जो है वो जारी रहे। मेरा तो ये ख्याल है कि इस मौके पर किसी दूसरे बंदे को नजम सेठी साहब के सामने खड़ा भी नहीं करना चाहिए और वन साइड इलेक्शन के जरिए जो है वो नजम सेठी साहब को जो है वो पीसीबी का चेयरमैन दोबारा बनाना चाहिए और 2024 चैंपियन ट्रॉफी तक ये जो है वो नजम सेठी साहब को बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की जो एशिया कप को लेकर या वर्ल्ड कप को लेकर जितने भी डिस्कशंस
मुलाकात हुई हैं, जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है नजम सेठी साहब ने, इससे पहले किसी चेयरमैन में जो है वो इतनी जुर्रत नहीं हुई कि बीसीसीआई के सामने जो है वो आकर खड़ा हो जाए। तो इसके ऊपर जो है वो अब इलेक्शन होने हैं, क्योंकि दोनों तरफ से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक तरफ से नजम सेठी साहब अपनी मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ज़का अशरफ साहब जो है वो अपनी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन खत्मी फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है। लेकिन यहां पर मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जरदारी साहब का भी जो है वो स्टेक है। वो जरूर चाहेंगे कि उनका वो अपने का जो है वो चेयरमैन बना दें, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इस मौके पर इन हाउस कोई भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मामला चल रहे हैं, कम से कम वर्ल्ड कप तक इन मामला को वैसे ही चलने दिया जाए, कोई भी तब्दीली जो है वो इन हाउस ना की जाए। चेयरमैन तब्दील होगा तो नीचे के तमाम जितना भी स्टाफ है वो चेयरमैन साहब अपनी मर्जी के बंदे जो है वो लेके आएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्टर्ब करेगी। पाकिस्तान का एक फर्म स्टैंड जो है, जो पूरी दुनिया के सामने, बीसीसीआई एसीसी के सामने जो गया है, आईसीसी के सामने जो गया है, वो तमाम मसले जो है वो खराब हो जाएंगे इस एक तब्दीली की वजह से, जो कि अब होने जा रही है। बहुत ज्यादा इम्कान है कि जो है वो इलेक्शन में जो है वो अब ज़का अशरफ साहब जो है वो सामने होंगे नजम सेठी साहब के, तो उसमें जो है वो वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग तो एक बराए नाम होगी, क्योंकि पीछे से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बंदा जो है वो लगाना होता है, जो पीसीबी का चेयरमैन है। तो वो अब अगर जरदारी साहब के कहने पर अगर ज़का अशरफ मौके पर इतनी बड़ी इन हाउस तब्दीली जो है वो ट्रबल क्रिएट करेगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से मामला चलते आ रहे हैं, जिस तरह से एशिया कप को रिप्रेजेंट किया नजम सेठी साहब ने, वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट किया, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस मौके पर जो है वो तब्दीली नहीं की जाएगी। सो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने